हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्नानगर फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में सर अपन इनकम टैक्स का बॉस पोर्टल में जो केस सिनेरियो दिया है 12th नंबर की करेंगे सर। इससे पहले मैंने 11 डाल दिया, ये 12th नंबर की केस सिनेरियो। सर लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो 12th में पहुंचे, 20 तक पहुंचना है। अगले 4 दिन और लगेंगे बट 20 तक पहुंच जाएंगे सर। पूरी केस सिनेरियोस कंप्लीट कर लेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट केस सिनेरियो करते हैं। सर सिंपल सी रिक्वेस्ट है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। और अभी भी याद दिला रहा हूँ, आज एक वीडियो डाला था जिसमें ये बताया था सर इनकम टैक्स का पेपर कैसे अटेंड करना है जीएसटी का। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, बहुत काम की है सर। ये क्वेश्चन तो क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है सर, आईएचपी का है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सोनू। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर इज अलाउेबल एज डिडक्शन इनका while computing income under the head IHP. ठीक है। Under which head the amount received by Mr. Raju would be chargeable to tax. ठीक है। The amount chargeable to tax under the head income from house property in the hands of Mr. Sonu. कितना अमाउंट टैक्सेबल है ये भी बताना है। देखो सर, for the assessment year 24-25 Mr. Sonu submit the following information. Okay, ये सब इंफॉर्मेशन दी है। बिल्डिंग एट चेन्नई दिया हुआ है, बिल्डिंग एट कोची सब दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, सब चीज दिया हुआ है। लेट आउट फॉर रेसिडेंस, ठीक है। लेट आउट फॉर बिजनेस पर्पस दिया हुआ है। सर दोनों घर है, दोनों घर को किराए पे दिया है। आगे देखो, मिस्टर सोनू इज कंस्ट्रक्टिंग वन मोर बिल्डिंग इन मुंबई वेयर द प्रीवियस ईयर 23-24 मिस्टर राजू अ फिल्म डायरेक्टर टुक ऑन रेंट द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओ माय गॉड। ठीक है, इन मुंबई रुपीज एट, ये टी है ना सर, एट 55,000 per month for his film shooting. The construction of the said building would be completed on April 2024. Okay, ये तो next financial year चले गया। Mr. Sonu is a real estate developer and letting out property is not the business. Oh wow. तो सर इसकी कौन सी घर की इनकम चार्जेबल है आईएचपी में? तो देखो, चेन्नई वाली बिल्डिंग को रेंट पे दिया, कोची वाली बिल्डिंग को रेंट पे दिया, और मुंबई वाली बिल्डिंग को। मुंबई तो अंडर कंस्ट्रक्शन वाली है, तो सर अंडर कंस्ट्रक्शन वाली आईयूएस में जाती है। जो घर किराए पे दिया है, ये बोथ बिल्डिंग जो है सर, चेन्नई और कोची वाली, ये जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट एक्सपेंडिचर इज अलाउेबल एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी incurred in respect of the building at कोची एंड चेन्नई। देखो सर कौन सा खर्चा अलाउड है, तो हम पढ़ के आए सर। देखो नीचे से चालू करते हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन borrowed for payment of municipal tax of house property. सर म्यूनिसिपल टैक्स को पे करने के लिए लोन लिया है, ये वाला खर्चा अलाउ नहीं होता। इंश्योरेंस नहीं अलाउड है, लैंड रेवेन्यू अलाउड नहीं है, रिपेयर का खर्चा मिलता ही नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट मिस्टर रामू फॉर बिल्डिंग एट चेन्नई, ये नहीं मिलेगा सर। एंड पेड बाय सोनू फॉर बिल्डिंग एट कोची, ये मिल जाएगा सर, क्योंकि सोनू ओनर है सर। तो सोनू जो कोची वाले घर का पे किया ना, वो मिल जाएगा। तो देखो क्या दिया हुआ है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय सोनू एंड रामू नहीं मिलता, लैंड रेवेन्यू ये सब तो नहीं मिलता, ओनली म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय सोनू, ये मिल जाएगा सर। आगे देखो, अंडर विच हेड ऑफ इनकम द अमाउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर राजू, वो जिसको अपन बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिए थे ना सर, फिल्म डायरेक्टर, वो कौन से हेड में टैक्सेबल है? अभी तो बताया था सर, आईयूएस में टैक्सेबल है। व्हाट इज द अमाउंट चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये निकालना पड़ जाएगा सर। आओ बचपन के दिन खेलते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में विच एवर इज हायर, तो ये 35। इसको कंपेयर किए किससे? स्टैंडर्ड रेंट से। दोनों में विच एवर इज लोअर, लोअर कितना आ जाएगा सर? चेन्नई वाले घर का 35,000 आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। फिर है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, कितना है? 38,000 सर। तो सर हमारा जीएवी क्या हो जाएगा? 38,000 सर। सर म्युनिसिपल टैक्स तो माइनस ही नहीं होगा सर, क्योंकि टेनेंट ने पे किए, तो एनएवी भी 38,000 सर, माइनस 30% करना पड़ेगा सर। इंटरेस्ट तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो 30% करना पड़ेगा सर। 38,000, इसका 30% सर यार है 11400, तो ये 006, ये भी 6, 26600, ये चेन्नई वाले घर का हुआ। अब बात करते कोची वाले घर का, तो सर इसमें भी तो वही खेलना पड़ेगा ना। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों में विचएवर इज हायर 82, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, विचएवर इज लोअर सर।
तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया 70,000। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसेबल कितना है 68,000। दोनों में विच एवर इज हायर माइनस म्युनिसिपल टैक्स यहाँ सोनू ने पे किया, ओनर ने पे किया 4,000, तो सर माइनस किया तो 66,000। ये देखो सर म्युनिसिपल टैक्स 4,000, ये था एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ठीक है। फिर ये माइनस करेंगे 30%, तो 66,000 इसका 30%, ये आ रहा है सर 19,800, माइनस कर लो 66,000 से, ये आ रहा है सर 46,200। अब ये दोनों को ऐड कर लो सर 72,800। ये टोटल आईएचपी की इनकम हो गई। आपसे आईएचपी की तो पूछा है तो आईएचपी की इनकम कितनी हो गई 72,800। समझ आया? ये सिंपल केस स्टडी थी जो मैंने आपको सॉल्व कराया सर। अब बाकी की जो केस स्टडी वो कल करेंगे सर। अब मेरी भी थोड़ी सी हालत टाइट है सर, ठीक है। आई होप आप समझोगे। फ्रेंड्स को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, साथ में बने रहना, ठीक है। चलो, थैंक यू।